वेलकम टू ट्रू टू लाइफ, रजनी भट्ट। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। एक टर्म आप रेगुलरली सुन रहे हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। ये जो बिहेवियर हमारे आसपास पाया जाता है, हो सकता है हमारा बॉस हो सकता है हमारे घर वाले हो सकता है हमारे दोस्त हो। तो इस बिहेवियर के लोगों से हमें कैसे बचना है, क्या तकलीफ़ें हमें हो सकती हैं अगर ऐसा कोई इंसान हमारे आसपास हो, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसी डिटेल के लिए आज हम हैं डॉक्टर भूषण के साथ। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर भूषण। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस फील्ड में और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। सो आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 10 years इन दिस फील्ड, बोथ इन द अडल्ट एज वेल एज द चाइल्ड पर्टिकुलर डोमेन। क्योंकि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है वो सिर्फ अडल्ट्स में नहीं पाया जाता, इसकी शुरुआत तो बचपन से होती है। इसलिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर ट्रेट्स दिख रहे हैं तो अगर हम चाइल्डहुड में ही उसको मॉडिफाई किया जाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप होने से रोक सकते हैं। कि ये टर्म एज यू सेड कि बच्चों में पाया जाता है, आई गेस बड़ों में है, लेकिन ये टर्म लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे ये है बिहेवियर या सामने वाले में है ये बिहेवियर। एग्जैक्टली द थिंग इज, अगर आप नार्सिसिज्म की अगर डेफिनेशन जानो तो नार्सिसिज्म इज हाई लेवल ऑफ ईगो। मीन्स दिस पीपल हैव सच अ हाई लेवल ऑफ ईगो दैट फॉर देम इफ दे से इट इज ईस्ट, यू हैव टू से इट इज ईस्ट. If they say this is west, you have to say this is west. No matter even if they are saying wrong, because they cannot accept no. They cannot accept which will impair their self-respect. But most of the time, if you'll see that they have this false sense of self-respect, which they themselves have created. ये लोग जो होते हैं हमेशा डिनायल में जीते, कोई भी चीज़ें उन्हें एक्सेप्ट नहीं करनी होती। मतलब मैं गलती कर सकता हूँ या मैं गलती कर सकती हूँ, ये उन्हें कभी मानना नहीं होता है। इसीलिए उनको चेंज करने का तो बहुत दूर की बात है, पहले तो मानने से ही तकलीफ शुरू हो जाती है। इसीलिए ये जो लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, ये लोग हमेशा एक जो बोलते हैं रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। क्योंकि क्या होता है, नार्सिसिज्म की वजह से जब हम हर एक चीज़ को अपनी तरीके से सुनना पसंद करते हैं तो सामने वाले में हमेशा वो प्रेशर बना रहता है कि मुझे इसकी हाँ में हाँ ही मिलाना है, भले ही वो गलत हो, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकते। और अगर आप देखोगे नार्सिसिज्म बिहेवियर जो लोग होते हैं उनमें कैसा होता है कि अगर उन्होंने गलती की भी, they will not accept, but at the same time they'll try to find out the reason कि मेरी जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न इज़ द पीपल आउटसाइड एंड नॉट मी। सो दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोजेक्ट। तो पहले मैंने बोला डिनायल कि ना में जीते हैं। सेकेंड, अगर एक्सेप्ट करना भी पड़ा तो दे विल नॉट ईजिली एक्सेप्ट, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरी बिहेवियर और मेरी प्रॉब्लम के लिए मैं अकेला शायद जिम्मेदार बहुत कम हूँ, लेकिन दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई उनका हमेशा जो फोकस रहता है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द एक्सटर्नल साइड, नेवर ऑन द इंटरनल साइड। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू एक्सेप्ट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन देयर लाइफ एंड ऑलवेज दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, इसका मतलब वो अपने आप को विक्टिम बना देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ दे बिहेव एट होम, एट देयर वर्क प्लेस, हाउ दे बिहेव लाइक? See, the behavior is always like a boss. Boss is always right. That is the behavior which they typically have. Because the moment they enter in the house, they want everything to be done according to their wish and will. अगर कुछ चीज़ें आप ना बोल रहे हो तो ना सुनना पसंद नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। Even in the workplace, no matter they can sit and discuss the things, but ego is so high that despite the fact they know the things are getting messed up, मतलब मुझे दिख रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे नुकसान हो रही है, लेकिन दे आर ओके विद द डिस्ट्रक्शन बट दे आर नॉट ओके विद द एक्सेप्टेंस दैट दे आर गोइंग रॉन्ग। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज ऑफ दैट, इफ सपोज अगर आपने डिनाई कर दिया उनका सुनने का, आपने बोला कि नहीं, वॉट एवर यू आर सेइंग इट्स रॉन्ग, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ या मैं नहीं सुनने चाहती हूँ, तो नेक्स्ट होगा इट्स एन एग्रेशन, द इम्पल्स, द एग्रेसिव इम्पल्स। सो समटाइम्स सच इंडिविजुअल आइदर एंड अप इमोशनली disturbing the others, or sometimes it becomes too much, they become violent, and sometimes they become physically abusive also. And which are many of the times we say in the married couple, if one of the partner is narcissistic and other partner is submissive, it's a mess, because every time that person has to undergo emotional abuse or the physical abuse. That is what we commonly observe when it comes to a relationship at home.
Same thing happens when it comes a dynamics, the group dynamics at workplace. When you have one person who is narcissistic, no matter उसकी टीम कितनी भी प्रोडक्टिव हो, कितनी भी न्यू आइडियाज़ लेके आए, लेकिन if the narcissist feels कि नहीं मुझे इस आइडिया को एक्सेप्ट करना ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट भले ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाए, बट मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, सो देन इट एक्चुअली इंटरफियर्स विद दैट डायनामिक्स एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स अ लॉस टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग विद दैट. So that's how the narcissistic behavior impacts the life. And now let's talk about child. Yeah. Okay, because I have never seen कोई बच्चा थेरेपी के लिए जा रहा है या ऐसा कोई बिहेवियर उसमें पाया गया है, तो कैसे पता चलता है, माँ बाप को कब पता चलेगा कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है? Okay. See, I'll tell you, because I was doing my advanced specialization in the child and adolescent psychiatry, so I get n number of children here who comes with the different kind of traits. Narcissism is one of the traits. Now usually narcissistic personality starts developing after 15 to 16 years of age, but उसका जो initial signs है वो बहुत early age में start हो जाते हैं. Like when they are in the school age group, let's say they are between 5th standard to 7th standard की मैं अगर बात करूँ, तब आपको ये पता चल जाता है कि what kind of traits they are developing in the child. Usually हम बोलते हैं temper tantrum थ्रो कर रहा है बच्चा, मतलब उसको चाहिए मतलब चाहिए. What happens is that ये चाहिए मतलब चाहिए का जो रिस्पॉन्स पेरेंट कैसे देते हैं उसमें भी नार्सिसिज्म डेवलप होता है. बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा है जो चाहता है कि मेरी ये चीज़ विश पूरी हो, पेरेंट्स प्यार मोहब्बत में वो कंप्लीट कर देते हैं. नेक्स्ट टाइम बच्चे की विश और एक लेवल आगे जाती है, पेरेंट्स वो भी कंप्लीट करें. सो व्हाट पेरेंट्स आर टीचिंग द चाइल्ड, बच्चा लाइफ में तेरे को कभी ना नहीं सुनना है, क्योंकि उसको हमेशा यस सुनने की आदत हम लगाते हैं. तो ये यस 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 सुनता जाता है. फिर जब वो 13-14 के होते हैं तो उसकी नीड्स तो बहुत बढ़ गई होती है. फिर उसको बड़ी बाइक चाहिए या फिर उसको कोई अच्छा सा मोबाइल चाहिए. फिर उस वक्त पे जब आप उसको डिनाई करना शुरू हो जाते हो, बाय दैट टाइम उसका ईगो डेवलप हो चुका होता है. वो उस लेवल पे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं सुननी है. पीपल कैन नॉट डिनाई मी एनीथिंग. So, and second thing is that sometimes what happens is even if the child is doing mistake, the mother is saying beta you are wrong, but father is saying no beta it's okay, you are not wrong. Grandmother is saying beta no problem, you are chota, no wrong. Grandfather is saying no wrong. What the child is developing that no matter if my mother is saying wrong, but there is a 3/4 of the population in my house who is supporting my behavior, that means I cannot go wrong. और मोमेंट मैंने ये टेंडेंसी डेवलप कर दी, अगर मैंने उसको सही समय पे नहीं रोका, तो देन दे डेवलप दिस सेल्फ इन्फ्लेटेड ईगो, आई एम ऑलवेज राइट. सो दे नेवर, देन दे स्टार्ट हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विद टीचर्स, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद द कलीग्स, एंड एवरीवेयर दैट नार्सिसिज्म फ्लरिशेस, एंड दैट्स हाउ द पीपल डेवलप इनटू अ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी. ओके, लॉन्ग रन में अगर इसे देखें तो आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ता है? ऐसे बिहेवियर का कोई आदमी या औरत मेरे आसपास है तो उन लोगों पे क्या असर पड़ता है? मैंने जैसे बोला कि इम्पैक्ट तो पहले यही होता है कि देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस, द डिस्टर्बेंस इन द रिलेशनशिप, देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द डायनामिक्स, देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द प्रोडक्टिविटी, देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. And if the narcissistic personality is too high, I'll tell you one thing, what these people have tendency to develop, मतलब ये बहुत प्रोन होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर डेवलप होने में. स्किज़ोफ्रेनिया इस साइकियाट्री में ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इसको माना जाता है. तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में क्या होता है कि अगर उनको सही समय पे अगर नहीं मॉडिफाई किया गया, तो व्हाट हैपन्स इज दैट दे स्टार्ट फीलिंग दैट कि आई एम राइट, द एंटायर वर्ल्ड इज़ रॉन्ग, एंड बिकॉज आई एम राइट द वर्ड इज ट्राइंग टू प्रूव मी रॉन्ग, दैट मीन्स द वर्ड इज़ बैड. तो वो उसकी तरफ सस्पिशियस या डाउटफुल होना शुरू हो जाते हैं. और फिर जैसे उनमें सस्पिशियस और डाउटफुलनेस तैयार शुरू हो जाती है, दे आर बिकम्स द बिग मिसट्रस्ट, या हम जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम उनकी पूरी हिल जाती है. दे स्टार्ट डाउटिंग एवरी वन अराउंड, that because you don't want to accept what I am saying, you are against me. फिर उनका thought process जो होता है, you are planning against me, you are trying to do something which will harm me, and then such patient comes in a very very serious condition to us where we need to admit or hospitalize them. क्या साइंस होते हैं, लाइक एज यू सेड कि बिलीफ सिस्टम उनका चेंज होता है, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं ये बिहेवियर रखती हूँ तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो कैसे रियलाइजेशन होगा?
तो इसीलिए व्हाट वी यूजुअली हम जब काउंसलिंग करते हैं, जब हमें पता चलता है, तो वी टॉक टू अ नार्सिसिस्ट, वी से दैट सर एक मिनट, मैं काउंसलिंग के लिए भी नहीं आऊँगी. हाँ. See, practically in my personal life, I have few people, but they don't believe कि they are wrong. Right. They need counseling. Right. So how can I convince them for the same? सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यह अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसाइट. इंसाइट मतलब अवेयरनेस होना कि मुझे प्रॉब्लम है, और ये भी एक्सेप्ट करना कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट. अगर मेरी इंसाइट कंप्लीटली ज़ीरो है, so I'll tell you we cannot help such people Okay. because there is no even 1% of willingness. But there are people who either because of the family pressure, या फिर उनको कुछ भी हो लेकिन मैरिज बचाना है, या फिर उनको पता है कि नहीं बाबा अभी इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि समवेयर आई एम गोइंग टू लूज माई जॉब बिकॉज ऑफ माई नार्सिसिज्म. सो समटाइम्स ये एनवायरमेंटल फैक्टर उनको पुश करते हैं कि जाओ एंड फाइंड आउट द हेल्प. सो देन सच पीपल कम टू अस. Then there are people, I said, who are highly narcissist, no matter पूरा दुनिया बदल जाए लेकिन मुझे नहीं बदलना है, then the such people cannot be helped. Such people then sometimes come to us, as I said, in a terms of schizophrenia or psychosis, जहाँ पे they go into such a state कि where they have been brought by the people Family. forcibly. 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 So that is a very, very, very what you can say the extreme cases. But I've talked about the in general cases. I said the premarital counseling, when we get to know that there is a narcissistic trait, those people because उनको शादी करनी है, they want in the relationship, तो they become flexibly ready हो जाते हैं. या फिर उनको जो already married है उनको पता है क्योंकि मेरी married life में because of this the problem happening. They come. I know so many examples. I have so many couples where the one of the partner is a narcissistic. So, okay, they're coming, they're trying to modify, and there are certain people who at least came down to 40-50% change in their traits so that at least they can save their marriage and they can happily go with their life partner. कि हमारे आसपास कई पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरों को हार्म पहुंचाएं, कुछ ऐसी होती हैं जो खुद को हार्म पहुंचाएं. ज़रा डिटेल में सर से जान लेते हैं इसके बारे में. ओके जैसे मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में बात की, जहाँ पे उनका बिहेवियर बहुत तकलीफदायक होता है लोगों के लिए, पर ऐसी भी पर्सनैलिटी जिनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके खुद के लिए बहुत हानिकारक होती है. जैसे एक कॉमनेस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हम देखते हैं यंग फीमेल्स में, विच इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन इन द मेल्स, दैट इज़ द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. और यू कैन ऑलवेज देयर इज अनदर पर्सनैलिटी विच इज कॉल्ड एज हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. नाउ ये दोनों पर्सनैलिटी का बेसिक जान लेते हैं. इन दोनों बेसिक पर्सनैलिटी में बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस. They are very unstable in their emotions. That means they are not able to decide on what to do and what not to do. They are always confused. They are always indecisive. Sometimes they are very impulsive. मतलब reaction is like they'll catch fire at any point of time. Means उनको respond करना situation को वो जमता ही नहीं है. They are always on the reactive mode. मतलब कोई सिचुएशन आई है उससे बातचीत करनी है, उसको सुलझाना है, ये कभी उनके नेचर में होता ही नहीं है. इट इज़ ऑलवेज द रिएक्टिव मोड. एज आई सेड कि जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जिनको हमेशा हाँ सुनना पसंद होता है, हाँ नहीं सुनो तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं. सिमिलरली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को भी हमेशा हाँ सुनना होता है. अगर ना सुनने की कभी नौबत आई तो दे विल स्टार्ट सेल्फ हार्मिंग देमसेल्व्स. दैट इज़ द डिफरेंस. So borderline personality is always self-harm. There's a lot of self-harm tendency there. They are very impulsive in their action, not able to maintain any relationships because there's a lot of expectations in the relationship, and those expectations are not only the simple expectations, but they are invalid and unrealistic expectations. Means they will expect you to do something which is not possible and not realistic at that point of time. So such as the kind of personalities which are commonly seen in the young females, and it actually becomes more disheartening because these young females comes in a very terrible state. We see these cases in ICU as a suicidal attempt or as a self-harm attempt. So such kind of things also be, I think such kind of awareness also be spread in the society, because if we similarly, as I said, if we pick up it early, if we treat it early, it is always better. So it is always the nature and nurture. I use this term very specifically. Nature means what they are born with, the genetics they are born with, the personality they are born with, and nurture means the environment. बिकॉज अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, इफ़ यू सी दैट देयर इज़ अ चाइल्ड विद द ट्रेट्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी हु इज़ हाईली इम्पल्सिव, हाईली रिएक्टिव, if you have the environment in the family or in the surrounding which is always of
यस 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 टाइप, क्योंकि बचपन में शायद आप चीज़ों को नो बोलोगे तो शायद इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होगी जब बच्चा 3 या 5 साल का होता है, लेकिन जब वही बच्चा 12-13 साल का होता है तो उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी आ जाती है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इतनी आगे जा चुकी होती है कि वो सेल्फ हार्म करना इजीली उसके लिए पॉसिबल होता है. सो दैट्स वाई वी ऑलवेज से इट्स एन अवेयरनेस, इट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड intervening at the right time can prevent lot of personalities to be developed into an personality disorders. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, अपने फैमिली मेम्बर्स में अगर आपको ऐसा बिहेवियर किसी का दिखता है तो बिना शर्म किए ये सोचे ना कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो इसे पागल कहा जाएगा या थेरेपी के लिए जाना ठीक नहीं रहेगा. तो यही सजेशन है, अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स आगे अपनी लाइफ अच्छे से गुजारें, आपके बच्चे अपने अच्छे लाइफ सक्सेसफुल हों, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें. थैंक यू. Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.